हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम रिवीजन करेंगे पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। इससे पहले सोशल मीडिया, इधर के जितने टॉपिक हैं सब कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, इसके टोटल 48 या 50 क्वेश्चन हैं। आज उसको रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कब पारित हुआ था? 1886 में। ठीक। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के भौतिक घटक है? भौतिक घटक कौन कौन से हैं? स्थल, वायु और जल, ये सब पर्यावरण के भौतिक घटक हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? कब हुआ था? 1972 में। अगला है, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ये ब्राज़ील में। अगला है, एजेंडा 21 समझौता की सम्मेलन के मुख्य उपलब्धियाँ थी? किसके शिखर सम्मेलन 1992 में। अगला है, क्वेश्चन नंबर 6, Rio+20 सम्मेलन जून 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील। अगला टॉपिक है, पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश NGT की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नैरोबी कहाँ पे है? केन्या। अगला है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, किस देश की संघीय एजेंसी? कहाँ की है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना 1958 में कहाँ की गई थी? तो कहाँ पे की गई थी? ये नागपुर। ठीक। धारणीय विकास शब्द की स्वीकृति 1987 में किस रिपोर्ट में दी गई थी? तो कहाँ पे दी गई थी? ये ब्रैंडलैंड रिपोर्ट। अगला है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1866 में किसने किया था? आंसर बी होगा इसका। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में किसने किया? तो AG टासले ने किया था 1935 में। अगला है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कौन सा है? कृषि। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक किस प्रकार के घटक हैं? तो ये किस प्रकार के घटक हैं? ये सब जैविक घटक हैं। हरे पेड़ पौधे पारिस्थितिकी तंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो किस श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक। अगर पूछेगा मांसाहारी तो वो था द्वितीय। अगला है, ऊर्जा के 10% प्रतिशत का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लिंडमैन ने। पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। अगला है, जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैव विविधता। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा एक गैसीय चक्र का उदाहरण है? तो कौन सा है? O2 और N2 चक्र। अगला है, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग 1968 में सर्वप्रथम किसने किया था? डसमैन ने। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? WG रोसेन ने। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग 1988 में सर्वप्रथम किसने किया था? अगला है, क्वेश्चन नंबर 25 है, वनस्पति अथवा जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्रकृति आवास क्षेत्र में करना क्या कहलाता है? विलुप्त के कगार पर खड़े, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक। इसमें है, विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे एवं पशु की सूची वाली रेड डेटा बुक। इसमें आएगा रेड डेटा बुक किसके लिए यूज होता है? तो इसमें रहेगा संकटग्रस्त पौधों के लिए। ठीक। और इसका प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन करता है IUCN। अगला है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी
सल्फर एवं उसके ऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ज्वालामुखी उद्गार एवं वनस्पति के सड़ने से। अगला टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व एवं विश्व धरोहर। इसमें है क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं? कितने हैं टोटल वर्तमान में? 18, जिसमें से 12 को यूनेस्को ने द्वारा मान्यता प्राप्त थी। कितने को प्राप्त थी? टोटल 12 को। टोटल कितने थे? 18, जिसमें से 12 को प्राप्त थी। 1986 में घोषित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड। संस्कृति एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता था? 18 अप्रैल। अक्टूबर 2024 तक भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो टोटल कितने हैं? 44 2024 तक भारत में। 34 हैं। 1983 में भारत में किन स्थलों को पहली बार विश्व धरोहर सूचीबद्ध में किया गया था? तो कौन सा इसमें आंसर होगा? आगरा का किला 1983 में। तो 1983 में सब हुए थे, आगरा किला, ताजमहल, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अगला टॉपिक है बाघ अभ्यारण्य। इसमें है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 1970 में या 1972? तो कब हुआ था? 1972 में। अगला है भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम, बाघ रहेगा 1973 में। ठीक, अगर क्वेश्चन नंबर 37 है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? कहाँ पे है? इसका है उत्तराखंड। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1973 से 74 किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? उत्तराखंड। अगला है कन्हैया टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश। दुधवा टाइगर रिजर्व भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2022 में घोषित रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 41 का टॉपिक है रामसर सम्मेलन और अर्धभूमि। रामसर जगह जहां 1971 में अर्धभूमि सम्मेलन हुआ था किस देश में अवस्थित है? किस देश में अवस्थित है ये? ईरान में। विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अर्धभूमि 2 फरवरी। अगला है भारत में रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो कब हुआ था? 1 फरवरी 1982 में। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कौन सा है? चिल्का झील उड़ीसा में या सुल्तानपुर हरियाणा? बुलर झील जम्मू कश्मीर में? चिल्का झील उड़ीसा में सबसे पहला। विश्व की पहली रामसर साइट कुर्बन प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल क्षेत्रफल में कौन सा है? सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल 20 स्थित हैं? ये है किस स्थिति में स्थित हैं? तमिलनाडु में। टोटल 20 हैं। दिसंबर 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो रामसर स्थल कितने हैं? 96 दिसंबर 2025 तक। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं अर्धभूमि से जहां भारतीय हस्तक्षेप से परिस्थिति से परिवर्तन हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है 50। वेम्बनाड कोल्ड वेटलैंड भारत की सबसे लंबी झील किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है?
केरल में। 1 से लेकर 50 तक पर्यावरण परिस्थितिकी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 1 से लेकर 50 तक के आंसर दिए गए हैं। जो भी क्वेश्चन को आप लोग डाउट लगे यहाँ से मिला लीजिएगा। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय वाणिज्य एवं व्यापार। मेरी वीडियो को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।